महमूद साहब हार मान ले, इससे पहले कि आप मेरे हाथों कत्ल हो जाएं। मैं हार नहीं मानूंगा। अनारकली सिर्फ मेरी है। ओ यार, खुदा का नाम माने महमूद साहब, किसी दिन कोई औरत कंप्लेन कर देगी पुलिस में और पुलिस आपको मारता हुआ लेके जाएगी और मैं साफ मुकर जाऊंगा कि इस बूढ़े ठरकी आदमी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यार ये कैसी बातें कर रहे हो नबील यार, मैं तो सिर्फ पड़ोसियों का गार्डन देख रहा था यार। बड़े आला आला नस्ल के फूल हैं। यही फूल मैंने पूरा गार्डन आपकी कब्र में बनवा देना है, टेंशन ना ले आप। अरे यार नबील, कैसी बातें कर रहे हो यार। उस दिन संडे मार्केट से मैंने ये दूरबीन खरीदी है। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये काम भी करती है कि नहीं। तो बस कर दे महमूद साहब, बस कर दे। मुझे पता है ये दूरबीन आप लड़कियां ताड़ने के लिए लेके आए हैं। अब तो आपकी आंखों में मोतिया उतरने वाला है यार। अब तो बाज आ जाए आप। नबील, अपनी हद में रहो और जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और मैं भी आपसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा। ये पकड़े बिल और आज ही जमा करा दें अपनी पेंशन के पैसों से। अरे कौन सा बिल भाई? इस घर के सारे बिल तो तुम्हारे ससुर के पैसों से जाते हैं। ओ भाई, गैस का बिल है ऐसी 1500-2000 का है यार। ससुर ने कहा महमूद साहब को दे दो, वो खुद ही भरेंगे। अरे भाई, मैं तो गैस यूज ही नहीं करता। मेरे तो वैसे ही पेट में गैस भरी रहती है। तुम्हारी माँ तो अक्सर कंप्लेंट करती है। महमूद साहब, कुछ भी हो, ये बिल आप ही को जमा कराना है, वरना कल से आप गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप ना खाना खा सकते हैं, ना आप चाय बना के पी सकते हैं। नबील, ये तुम ठीक नहीं कर रहे यार। मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई। ओए अच्छा यार, मरे क्यों जा रहे हैं? अभी आप ये बिल जमा करा दें, आपके पैसे मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। मुझे सूद समेत वापस करोगे? वो मेरे पैसे होंगे? हाँ जी। अच्छा जी। जाएं और ये देकर जाएं, आप वहाँ भी बाज नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन खबरदार ऊपर मत चढ़ना। अब तो मैं चढ़ूंगा। मैं देखता हूँ किसको आप देख रहे थे। अरे क्या हो गया भाई, अंधे हो गए हो और ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है क्या? अरे पुलिस नहीं अंकल, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। आप भी जॉगिंग किया करें अंकल। अरे अंकल किसको कह दिया तुमने? अरे मैं तो इस मोहल्ले का सबसे खूबरू आदमी हूँ। ये 3-4 घर छोड़ के ना बड़ी सी कोठी है मेरी। खबरदार खबरदार, जो मेरी कोठी के आसपास भी नजर आया तो जल्दी कर। अरे क्या हो गया भाई? आज क्या कोई टकराने का दिन है? अरे हर कोई टकराता जा रहा है मुझसे। आपने किसी मशकूक आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा है अंकल? तू भी? हाँ देखा है। किसको? अरे तुझे देखा है, अभी भाग तो रहा था। मेरे अलावा किसी को देखा नहीं क्या? हाँ देखा है, सड़क देखी है, दरख्त देखी है, मकान देखे। मैं कोई अंधा हूँ भाई? अरे किसी आदमी को देखा है नहीं देखा मेरे बाप? मैंने तो बहुत से आदमियों को देखा है। तू किसका पूछ रहा है? वो यहाँ से किसी आदमी को जाते हुए देखा है मुझसे पहले? हाँ मैंने देखा है। वो इधर को भाग के गया है वो, लेकिन वो तो अब काफी आगे निकल गया होगा। क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल? अरे पागल हो गया सब। अरे तुझे अब क्या तकलीफ है? सब्जी लेने जा रहा हूँ। सब्जी लेने जा रहा है तो आराम से जा। हाथियों पागल हो गए हैं सबके सब यार। मेरा ख्याल मैं भी भाग के चलता हूँ। क्या हो गया मोमो, तुम भी? हर कोई टकरा रहा है मुझसे। बाहर बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो बर्फ की सिल रखवा दूं आपके सर पे? अरे इससे याद आया, एक ठंडा ठंडा गिलास मुझे शरबत का पिला दो। अच्छा तो लाए 100 रुपए। अरे तुम अपने मियां को शरबत पिलाने का 100 रुपया लोगी मुमताज? न मुमताज से नहीं, आपसे लूंगी रियाज। अच्छा भाई ये लो पकड़ो। ये क्या? हीरा? हीरा नहीं, हमारे बेटे का नाम तो पीतल है इशफाक। अरे मोमो इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो। अरे ये तो सचमुच का हीरा है। शाबाश, इसका मतलब है कि हम वो हो गए। अरे घोड़े से नीचे उतरो। हाँ हम करोड़पति हो गए। अरे मोमो बस अब वो दिन दूर नहीं है जब इस शहर के बच्चे बच्चे को मेरा नाम याद होगा। अफजल टींडा। अरे ये कौन है भाई? आप और कौन? मैं महमूद हूँ यार। ये तो बड़ा गरीबों वाला नाम है मंजूर, आप अपना नाम बदल दें। अफजल
अफजल टींडा रख ले। अच्छा अच्छा बदल लूंगा भाई। चलो वैसा करते हैं, लवली ज्वेलर्स को ना फोन लगाते हैं और इसकी ना कीमत पता करते हैं। क्यों, आपने हीरा खरीदना है क्या? अरे खरीदना नहीं है मोमो, बेचना है। अच्छा ठीक है, निकाले फोन। चलो आओ फोन हाँ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चले चले चले। अरे इधर कहाँ जा रही हो? रेगिस्तानों मैदानों में भटकी वो रसवाई में, सस्सी रह गई आहें भरती पुन्नों की जुदाई में। नबील, तुमने गैस का बिल जमा करा दिया था? हाँ जानी, वो मामूली सा बिल था, वो मैंने मामूली से आदमी को दे दिया था यार। अगर कोई 1,00,000-1,50,000 का बिल होता ना तो मैं खुद जाता भाई जमा करवाने। 1,00,000-1,50,000 का बिल तुम कैसे जमा करवाते? जानू, पापा जी से पैसे लेकर। शराब नबील। ओके जानू। हेलो लवली ज्वेलर्स, देखिए मैंने डायमंड की कीमत पता करवानी है आपसे। जी 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 मेरे पास है। ये कुछ 10-12 कैरेट का होगा। हाँ हाँ जी, क्या बताई कीमत आपने? अच्छा चले, मैं अभी बाद में बात करता हूँ आपसे। ओ क्या हो गया महमूद साहब, क्यों लंबी लंबी छोड़ रहे हैं यार? कोई सस्ता नशा कर लिया आपने? घर में डाका पड़वाएंगे आप? शहाब की जेब में वो है। मुझे पहले ही शक था कि एक ना एक दिन इनकी जेब से चरस बरामद होगी। जानू, पुलिस को फोन मिलाओ यार, बुलाओ पुलिस को। मैं इस शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, चरसी कहीं का। वाकई महमूद साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत? अरे मेरी जेब में कोई चर्च वर्ष नहीं है, हीरा है हीरा। खीरा होगा खीरा। अरे ब्रदर ऑफ मीरा, ये देखो। नबील, हमें फौरन पुलिस को फोन करना चाहिए। पता नहीं किसका हीरा उठा कर ले आए हैं। चुप है। तू तो चाहती नहीं हम तेरे पापा से ज्यादा अमीर हूँ। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। हम इस हीरे को बेचकर लाखपति हो सकते हैं जानू। ओए ओए ओए, हम नहीं, सिर्फ मैं। अरे हीरा मेरी जेब से निकला है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इसको बेच के सारा पैसा खुद रखूंगा, समझ आई है? अरे एक बात और तुम्हें बता दूं, मी एंड मोमो हम अपनी बाकी की जिंदगी हॉलैंड में गुजारेंगे। क्यों मुमताज? आपको मेरे होते हुए हॉलैंड में दूसरी औरतों के साथ रहते हुए शर्म नहीं आएगी शकूर? अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो? मुमताज तुम हो यार। महमूद साहब, एक बात मेरी अपने कानों से बाल हटा के सुन ले। इस घर में जो भी आएगा आधा आधा होगा और इस हीरे पे हम सबका हक है। अरे ऐसे कैसे हम सबका हक है भाई? मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जानू, पुलिस को फोन लगाओ और उनको बोलो एक बड़े मुंह वाला मशकूक बुड्ढा एक बड़ा सारा हीरा चुरा के भागा है। अच्छा भाई, कर लेंगे आधा आधा। फोन बेल बज रही है। अरे फोन बेल नहीं बज रही, डोर बेल बज रही है। जाओ जाके देखो कौन है। अच्छा मैं देख। हाँ खूबसूरत, प्लीज गेट आउट। तुम इधर आके बैठो। महमूद साहब, हम यहाँ तशरीफ रखें। तशरीफ रखें और सच सच बताएं, ये हीरा कहाँ से आया? जी अस्सलाम वालेकुम। तू कौन है भाई? मैं मिर्जा। मैं सहबा हूँ। जी मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। ओए मिर्जे, तू मुझे ढूंढता ढूंढता इतनी दूर आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। सुन मिर्जा, मुझे ना यहाँ एक बड़े मुंह वाले देव ने ना कैद करके रखा हुआ है। क्यों, ये क्या कह रही है बाजी? और बाजी, हाँ, चुप है। तुझे शर्म नहीं आती अपने से छोटी हसीन कम सिन लड़की को बाजी कहते? तेरे मुंह में बड़े बड़े छाले पड़ेंगे। आप मुझे मार क्यों रही है? मैं तो अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ कोई मानत नहीं रहता। वो इस घर में एक आदमी रहता है, मुझे उससे काम है। इस घर में एक नहीं दो आदमी रहते हैं। बता तुझे किससे काम है? अरे भाई, वही बड़े मुंह वाला जो रंगीन कुर्ते पहनता है, उसकी जेब में मेरा हीरा गिर गया है। हुश हीरा? पर मसूद की जेब से तो तांबा निकला था बच्चू। है? हीरा तांबा कैसे बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हटे मेरे रास्ते से आप। ये देखिए जबरदस्ती घुस रहा है। यही था वो शख्स जिसकी जेब में मेरा हीरा गिरा था। कहाँ है मेरा हीरा? अरे कौन सा हीरा भाई? और तुम हो कौन जो मुंह उठा के इस घर में चले आए हो? आज सुबह मैं तुमसे टकराया था, तभी मेरा हीरा तुम्हारी जेब में गिर गया था। वही वापस लेने के लिए आया हूँ। वापस कर मेरा हीरा। अरे मैं तो आज सारा दिन घर से बाहर ही नहीं निकला भाई। अबे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? तुम ही तो थे वो जो गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर लड़कियों को ताड़ रहे थे। नहीं इशफाक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? देखा माँ जी, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम दुनिया वालों से मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं तो कहता हूँ महमूद साहब पे कर्फ्यू लगा देते हैं, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो नबील? अगर मैं घर से बाहर नहीं जाता तो हीरा कैसे मिलता? ओए हीरा,
ओए कहाँ है मेरा हीरा? तो मुझे मेरा हीरा। अरे हीरा नहीं बोले, खीरा कह रहा हूँ, खीरा। महमूद साहब, अगर ये आदमी सच कह रहे हैं तो आप इसकी अमानत इसे वापस करें प्लीज। आप इस घर में मुझे सबसे ज्यादा समझदार लग रही हैं। प्लीज इनसे कहे कि मेरा हीरा मुझे वापस कर दे। मैंने वो हीरा अपनी बीवी के नेकलेस बनाने के लिए खरीदा था। महमूद साहब, बहुत गलत बात है, आप प्लीज हीरा वापस करें। अरे भाई ऐसे ही कैसे वापस कर दें? इसके पास क्या सबूत है कि हीरा इसका है? ये तो शक्ल से मस्जिद का चंदा चुराने वाला लगता है। ये हीरे का मालिक कैसे हो सकता है भाई? हाँ तो हो सकता है इसने मस्जिद का चंदा चुरा के ही हीरा खरीदा हो तौफीक। नबील माजी। अच्छा, तो ये हीरा नबील ने चुराया है। ओ भाई, मेरा हीरा मुझे वापस करो तो मैं यहाँ से जाऊँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम से सोफे में बैठो, हम लोग ना फैमिली मीटिंग करके आते हैं। आज वो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मोमो, ये बड़े मुंह वाला चलो इधर आओ। मान से बड़ी नींद आ रही है। चल पुत्र जमीला, मेरे पाँव दबा। खूबसूरत माँ जी। हाँ मुझे पता है, मेरे पैर बड़े खूबसूरत हैं। सरके में डुबोती हूँ ना इसको। खूबसूरत मैं हूँ माँ जी। हाँ तो फिर तू उसी सरके में अपना मुंह डुबो देती होगी ना। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता बंद करें आप लोग अपने टोटके यार। अरे नबील, उस मिर्जे का सोचो यार, जो अपना हीरा लेने यहाँ आ गया। मैं तो कहता हूँ उस मिर्जा को कत्ल करके उसकी लाश बाहर लॉन में दफना देते हैं। तो यार महमूद साहब, वो कोई आम की गुठली नहीं है जो लॉन में दफना देते हैं यार। आप अपने कातलाना मशवरे अपने पास रखें। मैं इस घर में किसी का मर्डर नहीं होने दूंगी। हीरा वापस करें उस आदमी का उसे। हरगिज़ नहीं खूबसूरत, इतनी मुश्किल से तो अमीर बनने का मौका मिला है और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा जानू। हाँ पुत्र, मैंने तो सारी प्लानिंग भी कर लिया ना। मैंने सोच लिया हॉलैंड की वादियों में अफ्तार के साथ ना मैंने ये गाना गाना है। तुर तुर तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, मेरे हमद प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा। तुर तुर तारा तारा। ओ यार कंट्रोल करें माँ जी, कंट्रोल करें। पहले जो हीरे का मालिक बाहर बैठा ना, उसको भगाना होगा यहाँ से। इंतहाई घटिया हरकत है भाई। जो हीरे का मालिक है उसको वापस करें यार। चुप है। हीरा बिक जाए ना तो देखना, सबसे पहले मैं अपने पुत्र दिल की दूसरी शादी करवाऊंगी और तुझे तेरे बाप के पास सुट के आऊंगी। सोच लिया मैंने महमूद साहब, हम दोनों मिलकर उसे डराएंगे और उसे बताएंगे कि हम लोग खानदानी बदमाश हैं और आपकी तो शक्ल भी बदमाशों जैसी है। आप एक काम करें, आप अपने अंदर का जानवर बाहर निकालें। ओ यार, अपने अंदर का शेर बाहर लाएं, कुत्ता नहीं। उधर हो सकता है इस शेर को टीबी हो। देख मैं दौड़ती हूँ। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। टिका टिका टिका। अबे इतना बड़ा मुंह छुपा के तू पहले से यहाँ मौजूद है? मैं तो यहाँ पे अपना हीरा लेने के लिए आया हूँ। अबे वो हीरा मेरा है। अबे हीरा मेरा है। चुप कर जा। ओ भाई, अब तू कौन है? मैं हूँ असल हीरे का मालिक। लो जी, दो दो मालिक आ गए हैं हीरे के, तो अब हमें दो दो खून करने पड़ेंगे शकील। ओ नबील माँ जी। हाँ, उस नबील को तो मैं अपने हाथों से गोली मारूंगी। ओ माँ जी चुप करे यार, अल्लाह का वास्ता, आपको मौके की नजाकत को समझे। हमारे पुत्र नजाकत अली और मैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह समझते थे, पर तेरा नाना नहीं माना तो नजाकत अली ने फिर अपनी फूफो की लड़की से शादी कर दी, तो मैं रह गई टुम। मुमताज, अपनी पुरानी मोहब्बत के कसीदे पढ़ने बंद करो। मैं गालिब हूँ भाई। होशिया और शाद अरशाद। मैं अपना हीरा लेने आया हूँ भाई। ये झूठ बोल रहा है, हीरा मेरा है। मैं मालिक हूँ हीरे का। मैं मालिक हूँ। अबे हीरे का मालिक मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। बस करें आप लोग। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि आप दोनों में से हीरा किसका है? मेरे पास सबूत है, मगर मैं अकेले में सबूत दूंगा आपको। हाँ, मेरे पास भी सबूत है, लेकिन मैं भी अकेले में दूंगा सबूत। ठीक है, मैं और खूबसूरत मिर्जा की जांच पड़ताल करेंगे और माँ जी और महमूद साहब गालिब की छानबीन करेंगे अकेले में। वो जो हम अकेले में करेंगे वो छानबीन होगी। हाँ जी। अच्छा। आप मिर्जे, तुम हमारे साथ आओ। आओ जानू, आओ जानू। ओए आप भी ठीक रही, वो हमारे साथ आ। चल क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा हीरा है? मेरी आंखों में देखें, आपको यकीन आ जाएगा। खबरदार, इसकी आंखों में आगे डाल के देगा। तुमने तो
अरे सच सच बता, क्या सबूत है तेरे पास? मेरी शक्ल देखे, मैं खानदानी रईस हूँ। अरे शक्ल से तुम किसी हीरे के नहीं, किसी कीड़े के मालिक लगते हो, वो भी एक्टिंग के कीड़े के। वो खानदानी रईस हो ना तो उसको छोड़ दो, हीरे पे मिट्टी डालो, किसी गरीब के काम आ जाएगा। अरे वो हमारा खानदानी हीरा है, मेरे दादा ने मेरे बाप को दिया, मेरे बाप ने मुझे दिया, और अब मैं अपने बेटे को दूंगा। हाँ, मुझे अपना बेटा ही समझिए। और मुझे अपनी बहू। सलाम अलैकुम अब्बा जी। अजीब लोग हैं आप, बहू बेटा बाप से बड़े कैसे हो सकते हैं? आई चलो, और तुम्हारे पास कोई खास सबूत नहीं है हीरे का? हाँ वैसे भी हम मुफ्त का माल ना ऐसे नहीं जाने देते, क्यों शबी? हाँ जी, चलो चलो निकलो यहाँ से, चला। देखे, मैं पुलिस में भी जा सकता हूँ, वैसे पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, बेहतर ये कि हम आपस में मुक्का कर लें। हाँ, खबरदार जो तूने मेरे मियाँ को मुक्का मारने का सोचा भी, मैं तेरी पसलियां निकाल दूंगी तुम। अरे भाई, वो मुक्का की बात कर रहा है। हाँ भाई बोलो, कैसा मुक्का? मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, वो भी कैश। अरे भाई, हीरा इससे ज्यादा कीमती है। ठीक है, अगर आपको डील मंजूर नहीं है तो मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। मंजूर है, मंजूर है। कहाँ है मंजूर? अरे भाई, डील मंजूर है मोमो। अच्छा। हाँ, डील। अब बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये हीरा तुम्हारा है? सबूत नहीं, ऑफर है तुम लोगों के लिए। ऑफर? कैसी ऑफर? देखो, मेरा हीरा अगर तुम रख भी लोगे तो बेच नहीं पाओगे, बड़े मसले होंगे तुम लोगों के साथ। और मेरी बीवी, अगर उसे पता चला कि जो उसके नेकलेस का हीरा मैं उसके लिए लाया था तुम लोगों के घर में है, तो वो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हेलो, तो तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। ओ भाई, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद शरीफ आदमी हूँ, अपनी बीवी के कहर से बचाना चाहता हूँ तुम लोगों को। वो तो गुस्से में पागल हो जाती है, इससे पहले वो एक खून भी कर चुकी है। नबील, तुम फौरन हीरा लाके वापस करो, मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। काश जानू, काश तुम भी इतनी ही खर्राट और खौफनाक होती ताकि मैं भी लोगों को भरम करा सकता। जानू, शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन अगर हमने मुफ्त में इसको हीरा दे दिया तो हमें क्या फायदा यार? देखो, मैं तुम लोगों को 15 लाख रुपया दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे हीरा दे दो और पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करूंगा मैं। सोच क्या रहे हो नबील, ऑफर बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, डील डन है। डन है। आओ 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 आओ। लो भाई नबील, मसला हल हो गया। महमूद साहब, डील हो गई है। अरे हमारी भी डील हो गई है, पूरे 10 लाख रुपए में। 10 नहीं महमूद साहब, पूरे 15 लाख देगा ये वाला मिर्जा। पर हमने तो इस गालिब के साथ पक्का पक्का वो किया है नबील। वो क्या? वही जो तू कभी भी तोड़ सकता है। भाई वादा, हमने इनसे पक्का पक्का वादा कर लिया है कि हीरा इसी को देंगे। लेकिन मिर्जा साहब तो पूरे 15 लाख देने को तैयार हैं भाई। भाई मैं इन्हें अपनी जुबान दे चुका हूँ। महमूद साहब, आप दिल गुर्दा जबान कुछ भी दें, लेकिन डील फिर भी मिर्जा के साथ होगी। ठीक है, तो मैं पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, कैश लेके आओ जल्दी। यार महमूद साहब, आपके घर में कोई हैसियत ही नहीं है ना? हाँ, मैं हूं ना इनकी हैसियत। अरे तुम मेरी बीवी हो भाई। गालिब, तुम जाओ पैसे का बंदोबस्त करो, डील तुम्हारे साथ ही पक्की है। ठीक है। महमूद साहब, डील मिर्जा के साथ होगी, इसके लिए चाहे मुझे अपने सौतेले बाप का खून करना पड़ जाए। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ, अभी वो हीरा जो है वो बाथरूम में फ्लश में डाल दूंगा। डिश। महमूद साहब, महमूद साहब, मैं आपको ये हरगिज करने नहीं दूंगा। अगर इनको करने दे, नहीं तो गैस हो जाएगी इसको। ओ यार, मैं इनको हीरा फेंकने से रोक रहा हूँ माँ जी। हट जाओ मेरे रास्ते से नबील। नहीं, ये हीरा फसाद की जड़ है, इसे पुलिस में दे देते हैं। चुप है, हर वक्त पुलिस पुलिस करती है। अब बता दे, कौन से तेरे फूफे चाचे मामे पुलिस में जो पुलिस पुलिस लगाई रखती है। ओ यार महमूद साहब, एक बार मेरा प्लान तो सुन लेना यार। अच्छा बताओ, कैसा प्लान? हम इस हीरे की डील मिर्जा गालिब दोनों से करेंगे। हुश तेरे पास दूसरा हीरा भी है जलील। ओ माँ जी, पहले मेरा पूरा प्लान तो सुन ले। हम नकली हीरा इन दोनों को एक एक बेच देंगे और असली हीरा भी हमारे पास लाएगा और 20-30 लाख रुपए भी हमारे पास होगा। और ये नकली हीरे आएंगे कहाँ से? और जब उन दोनों को पता चलेगा कि हमने उन्हें नकली हीरे दिए हैं तो फिर? ओ भाई, नकली हीरो का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, और जब तक उन्हें पता चलेगा मैं इस्तांबुल में अपने पैलेस के बाग में अपनी 4 बीवियों के साथ वहां का फोक डांस कर रहा हूँ। शट अप नबील। ओके जानू। चुप है, हर
वक्त शराब नबील रट लगाई रखती है हैं? पुत्र मैं सोच रही थी ना कि हॉलैंड जाते हुए इसको इसके बाप के पास छोड़ेंगे। सतीली माँ की खिदमतें करेगी तो उसको लग पता जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन सारा पैसा जो है वो आधा आधा होगा। ये चीज मेरे बड़े मुंह वाले अजीज, अब हमारे दिन बदलेंगे। लो भाई, ये रहा तुम्हारा हीरा। लाओ पहले 15 लाख। हाँ, ये तुम्हारे पैसे। एक सेकंड पहले मैं चेक करूंगा किधर गया। इधर। चलो 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 चलो, ये लो लो भाई जानू 15 लाख आ गया। अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। तो मर जाओ ना प्लीज नबील। जानू मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अब 2-4 औरतों पर मर सकता हूँ। बहुत ही घटिया हो तुम। खूबसूरत, तमीज से बात करो। अब तुम्हारा मियाँ कोई आम आदमी नहीं है, लाखपति है, लाखपति। अच्छा भाई, आप लोग आराम से लड़ो और मैं चलता हूँ। लेकिन सुनो, किसी को हमारी इस डील की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं होगी। Thank you. खुदा हाफिज। बाय बाय बाय। अच्छा तो जानू मैं क्या कह रहा था? मरने की बात कर रहे थे तुम। जानू मैंने प्लान मुलतवी कर दिया है। लो भाई, ये तुम्हारी अमानत। चेक कर लेना, फिर ऐसा ना हो तू कहे कि हमने नकली दे दी। क्या? कुछ नहीं। अरे तुम जल्दी चले जाओ, अगर नबील को पता चल गया ना तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। मैंने उससे छुप के ये डील की है तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ। हाँ जा, भाग। ला ये मुझे दे देना, मैं गिन लेती हूँ। नहीं मैं अरे मोमो, अरे ये देखो, इसके सारे पत्ते नीचे गिर गए। सुबह तो नहीं थे ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अफ्तार आपके अफ्तार। अबे मैंने कहा था ना कि कटलेट डील मेरी बनेगी। देख लिए ना, बहुत से गद्दारी करने का अंजाम। अबे मेरी शन्नी दे, डील मेरी हो गई है। ये देख हीरा मेरे पास है। अगर तू मुझे 50-50% का पार्टनर बना लेता, आज तेरा फायदा होता कालिया। और बेवकूफ, हीरा मेरे पास है। पूरे 15 लाख रुपए देके खरीदा है मैंने। है? ऊपर कर, नीचे कर, दाएं कर, बाएं कर, नकली है। अरे हाँ, ये तो वो हीरा ही नहीं है जो हमने चुराया था। इसका मतलब ये लोग हमें बेवकूफ बना गए, हमें चूना लगा दिया। हाँ, इन लोगों को अब छोड़ना नहीं है। मेरे ना। गोलियों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ओ भाई गए नहीं, रक्षा मंगवा दे तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने हमें नकली हीरे दे दिए, असली हीरा कहाँ है? निकालो वरना गोली मार दूंगा। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो वरना भून के रख देंगे। लट साहब समझ आई ना? और माँ जी पूरी लाइन तो बोलने दे, एक ही तो सीन था, बीच में आप बोल पड़ी। बट साहब, मुझे इसी घर से फोन आया था हीरा बेचने के लिए, और देखें ये दोनों चोर भी यहाँ मौजूद हैं। ओए निकालो हीरा। नहीं, हमने हीरा चुराया जरूर था, लेकिन ये लोग हमसे भी बड़े चोर हैं। 25 लाख रुपए में हमें 2 नकली हीरे बेच दिए और असली हीरे को हवा भी नहीं लगने दी इन्होंने। भट्ट साहब, ये है वो शख्स जिसके पास असली हीरा है। ये देखे हीरा है, ये लें और गिरफ्तार कर लें इसको। अरे नहीं भट्ट साहब, लेकिन जाली हीरो का आइडिया होता वो इसका था, इसका। और तुम सब के सब अंदर जाओगे, लाइन में लगो। मैं भी भट्ट साहब? हाँ जी। टिकट लगा। कनीज आपकी खिदमत में हाजिर है मलका आलिया। हाय तू वो है? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता मलका आलिया। ने हमारे लॉन में तो कोई कांटे वांटे हैं ही नहीं। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। मैं तुझे पहचान गई बच्चू, तू बड़ी फसादन औरत है। बाप बेटे के बीच में जो तूने फूट पड़वाई है ना। फूट? आप हमारी मोहब्बत की तौहीन कर रही हैं। चुप है, मोहब्बत की बच्ची। मुझे सारे कारनामे तेरे पता है। मेरे भोले भाले कफील को फंसा के तो बाप बेटे में लड़ाइयां डलवा दी हैं तूने। मोहब्बत और नफरत में सब जायज होता है मलका आलिया। अगर मैं बादशाह की जगह होती ना तो तुझे दीवार में नहीं चुनवाती, तोप के मुंह पे बांध के उड़वा देती जामन कली। मैं जामन नहीं, अनारकली हूँ। लेकिन मुझे तो जामन पसंद है ना जानी। देखिए मलका आलिया, हम यहाँ शहजादे का दीदार करने आए। नहीं, शहजादा तो आज कचरा लेने आया ही नहीं। मैं तो सवेरे से उसका खुद इंतजार कर रही हूँ बहन। मगर हम शहजादा सलीम की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सलीम नहीं रहता बीबी। मगर हमें तो सलीम की खुशबू आ रही है। ये सलीम की नहीं, चमेली के तेल की खुशबू है जो मैंने लगा रखा है। हट जाइए हमारे रास्ते से। शहजादे, शहजादा सलीम। बात सुन।
शहजादे के पास जा रही हूँ। ओए बात सुन। यार माँ जी क्यों शोर कर रही है भाई? और पुत्र ये अंकली घूमती हुई आ गई है। साहिब आलम, आपके अनारकली आपके पास वापस आ गई है। अनारकली? वो भी मेरी अनारकली? अरे ये कोई साहिब आलम वालम नहीं है, ये नबील है। नबील, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आंखों वाला मलाई वाला। बादशाह सलामत, आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे मेरे सलीम से दूर करने की, लेकिन ये गनी सारी दीवारें तोड़कर अपने सलीम के पास वापस आ गई है। अरे भाई, पर ये सलीम नहीं है। मसूद, मुझे तो ये लड़की ना वो लग रही है। वो कौन? खूबसूरत? अरे खूबसूरत तो तुम्हारी बीवी है भाई। वो तो सिर्फ नाम की खूबसूरत है, असल खूबसूरत तो ये है महमूद साहब। खूबसूरत नहीं शहूद, वो जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना वो। ओहो मोमो, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हाँ पागल पागल, हाँ, ये लड़की मुझे पागल लग रही है मकसूद। मोहब्बत करने वाले को ये दुनिया पागल ही कहती है। हाँ? मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ शहजादे सलीम, वरना आपके अब्बा हुजूर ने तो हमें दीवार में चुनवा दिया था। मैंने? अनारकली तुम यहाँ रुको, हम लोग अंदर से होके आते हैं। माँ जी महमूद साहब अंदर आए जरा। आज वो ठीक है। आज वो भी आराम से यार नबील, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मुझे तो ये लड़की कोई ज़हनी मरीजा लगती है, वरना कौन पागल की बच्ची तुम्हें शहजादा सलीम समझेगी। महमूद साहब आप तो जल जल के मर जाए ना, आपसे तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक जो खूबसूरत सी लड़की है वो मुझसे मोहब्बत कर रही है। मुझे इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं, वरना तेरी वो खरांड बीवी है ना जिसने रात को आ जाना है, अगर उसे पता चल गया तो नारकली के साथ साथ तुझे भी दीवार में चिनवा देगी। ओ यार माँ जी ट्राई तो ना यार। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। तुम्हें चाहिए कि अनारकली को अपनी छोटी बहन समझो। और इस रिश्ते से तो आप उसके बाप हुए महमूद साहब। हाँ, अनारकली को गोद लेने लगे मशताब। महमूद। अच्छा, हम महमूद को गोद लेने लगे। ओ फहम हो, तुम तो चुप करो यार, हमें सोच लेने दो कि इस लड़की का करना क्या है। ओ भाई करना क्या है, वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, सिंपल। वो इसलिए बच्चू के वो तुम्हें सलीम समझती है। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, मैं अपना नाम बदलकर सलीम रख लूंगा। वैसे भी आजकल मुझे नबील पसंद नहीं है। ओए चुप है, नबील तेरे नाना का नाम था, उनकी याद में तो मैंने रखा था। देखो नबील, मैं उस लड़की को जाके समझाता हूँ कि ना तो तुम शहजादा सलीम हो और ना ही मैं कोई बादशाह हूँ। हाँ तो ये बात मैं भी तो समझा सकता हूँ उसे। हाँ मसूद, आप वकील को समझाने दे। जा पुत्र, तू समझा। ये चीज मेरे चीज वो मैं अनारकली को ज्यादा अच्छा समझाऊंगा। आप तो जरा मुझे समझाए ना आके। अनारकली। शहजादे आप आ गए, हमें पूरा यकीन था। देखो अनारकली, मुझे लग रहा है तुम्हें को गलतफहमी हुई है। हमारी आंखों से हमारे ख्वाब ना छीनिए शहजादे, हम मर जाएंगे। देखो अनारकली, ये मरने मराने वाली बातें मत करो। यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर तड़पा के मारती है। बात समझो, मैं नबील हूँ, नबील। आपकी जिंदगी से एक अनीस रुखसत क्या हुई, आपने अपना नाम ही बदल लिया शहजादे। देखो तुम मेरी बीवी को नहीं जानती हो, वो बड़ी खतरनाक औरत है। आपने हमसे बेवफाई की शहजादे, महल में गाने आपने हमारे साथ गाए और शादी किसी और से कर ली। देखो अनारकली, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना कि सचमुच की खूबसूरत लड़की मुझ पे मर मिटी है, तो वो मुझे मीनारे पाकिस्तान पे से ना धक्का दे देगी नीचे और तुम्हें दीवार में चुनवा कर ऐसा प्लास्टर कराएगी ना मजबूत किस्म का कि तुम मरने से पहले नहीं निकल सकोगी। हमें किसी का खौफ नहीं। बात को समझो अनारकली, वो जो बड़े मुंह वाला अजदा अंदर बैठा है ना, वो तुम्हें निगल जाएगा। तुम चली जाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ। आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं साहिब आलम। बस रोना नहीं है अनारकली, रोना नहीं है। मैं तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता हुआ मेकअप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैंने फैसला कर लिया, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। सच शहजादे? हाँ अनारकली, मैं ही तुम्हारा शहजादा सलीम हूँ। आओ मेरे साथ, हम बाग की सैर को चलते हैं। आओ। अरे ये दोनों कहाँ निकल गए? आप इधर बैठे ना, मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ कि कहाँ चले गए वो। बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। मुगले आज़म दिल्ली राही, महाबली फिरी देखले शाही, जंजीरों से
खराब करते हुए शर्म नहीं आती यार? अरे तुम तो उसे समझाने गए थे, उल्टा उसके हाथ में हाथ डालकर डांस कर रहे थे। वो तो मैं डांस में थोड़े से जस ले रहा था यार। महमूद साहब, मुझे यकीन हो गया है कि मैं ही उस अनारकली का शहजादा सलीम हूं और इस बार कोई संगदिल बादशाह हमें अलग नहीं कर सकता। माँ जी, शादी की तैयारी की जाए। हाँ पुत्र, मैं तैयार हूँ। पहले तू मसूद का कत्ल कर दे। मुमताज। ओ माँ जी, मैं अपनी और अनारकली की शादी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरी बड़ी धूमधाम से शादी कराऊंगी। हाथी पे लेके जाऊंगी तेरी बारात। ये चीज माँ जी, ये चीज, और जो भी उस शादी के खिलाफ गया उसे उसी हाथी के पांव के नीचे दे देंगे। फिर ठीक है पुत्र, मेरी तरफ से हाँ समझ। माँ जी, मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए। अगर लड़का हुआ तो औरंगजेब, और अगर लड़की हुई तो महरुन्निसा होगी। अरे नबील, तुम कहां से कहां पहुंच गए हो भाई? हम मोहब्बत के दुश्मन हैं, ये शादी नहीं हो सकती। माँ जी, मुझे लग रहा है इनकी अपनी नीयत खराब है अनारकली पर। सिदाकत अली रहमानी, आप अभी जाएं और इसके लिए नारकली का हाथ मांगे। सच? शकील के लिए हाथ मांगने। नबील माँ जी, नबील। हाँ, एक हाथ उसको भी दे देंगे। जाइए जाइए। माँ जी, आप प्लानिंग कीजिए। अनारकली। अरे देखो, मैंने तो तुम्हारा तना निकाल दिया। बादशाह सलामत, इस बार आप कितनी ही कोशिश कर लें, हमें और सलीम को जुदा नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा रहा हूँ। मगर हम सलीम के बगैर नहीं रह सकते जिल्ले इलाही। अरे ये सलीम निहायत ही गैर जिम्मेदार निकम्मा इंसान है। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। आप भूल रहे हैं जिल्ले इलाही कि आपने हमें दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया था। लेकिन भाई, मैंने ठेकेदार को हुक्म दिया था कि दीवार के पीछे एक दरवाजा रखे ताकि तुम आराम से निकल जाओ। सच? मगर क्यों बादशाह सलामत, क्यों? भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि दीवार के पीछे मिट्टी गारे में कहीं तुम्हें एस्तमा ना हो जाए, और अगर तुम्हें एस्तमा हो जाता तो ये माँ बदौलत अपने आप को कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। आपको मेरी इतनी फिक्र थी जिल्ले इलाही? हाँ अनारकली, हाँ, मैं तुम्हें सलीम से ज्यादा मोहब्बत दूंगा। तुम एक मर्तबा आजमा के देखो। अनारकली तो बस मोहब्बत की मारी है जिल्ले इलाही, हमें तो बस मोहब्बत ही चाहिए। अरे मेरा तो नाम मोहब्बत शाह था, ये तो 2 महीने पहले बदल के महमूद रखा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी कि नहीं? मगर हम बाप बेटे के दरमियान को लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए आप दोनों आपस में ही सेटल कर लें। तुम फिक्र ही ना करो अनारकली, नबील मेरी कोई बात नहीं टालता। मैं एक मर्तबा उसे कह दूंगा ना तो वो खुद ही हमारे रास्ते से हट जाएगा। फिर ठीक है जिल्ले इलाही। क्या कहा अनारकली ने महमूद साहब? नबील, उसने हाँ कर दी है। अच्छा, मुझे। क्या? महमूद साहब, आप तो मेरे लिए बात करने गए थे यार, उल्टा अपनी सेटिंग करके आ गए। अरे भाई, मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, वो तो मेरी बातों पे मर मिटी है। महमूद साहब, आपने अपने बड़े से मुंह से बड़े बड़े झूठ बोल के उसको बेवकूफ बनाया होगा। भाई, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ। पता नहीं भी मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आ गई जिसपे वो अपना दिल हार बैठी है। महमूद साहब, आप मत भूले कि आप शादीशुदा हैं। अरे वो तो तुम भी हो। मेरे और अनारकली के रास्ते में से हट जाए, वरना कहीं खून ना हो जाए। अबे इन हड्डियों में बड़ा दम है नबील। अच्छा, कल तो आप कह रहे थे विटामिन डी की कमी है। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी नबील। अनारकली मेरी होकर रहेगी। मैं वो बेवकूफ शहजादा नहीं हूँ जो बाप के झांसे में आ गया था। मैं नबील हूँ, नबील, और मुझे पता है बड़े मुंह वाले न्योले को काबू कैसे करना है। आने दो खूबसूरत को, तुम्हारी एक एक रिपोर्ट दूंगा उसे। वो आप जब देंगे तब देंगे। मैं तो माँ जी को भी जाके बताता हूँ कि अनारकली के पीछे नीला गुंबद पड़ गया है। अरे जा जा बताओ। अरे हम अनारकली के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। याद झुमका चांदी का। माँ जी, पुत्र, मैं तेरे ब्याह में ना ये झुमका पहनूंगी। ओ माँ जी, ये झूमर है यार, झुमका नहीं है। आप महमूद साहब को समझाएं। ले, अब क्या स्यापा पै गया? ओ माँ जी, महमूद साहब से ना अपना बुढ़ापा नहीं समझ रहा। और माँ जी, महमूद साहब ना बुढ़ापे में सत्या गए हैं। इससे पहले कि वो चांद को चढ़ा दें, उन्हें रोकें। क्यों पुत्र, मसूद फिर बाल लगवाने लगे? ओ नहीं यार माँ जी, वो अनारकली से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और उसे शादी के ख्वाब देख रहे हैं। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ओ माँ जी, वो जिंदा है यार, आप चूड़ियां क्यों तोड़ रही हैं? पुत्र, उनका गला दबाने की बात की प्रैक्टिस कर
ये चीज माँ जी, ये चीज, ये शख्स सुतेले बाप के नाम पे कलंक है, इसको छोड़ना नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैंने उस दरिंदे को छोड़ना नहीं है कफील। नबील माँ जी। हाँ, मैंने उस कमीने नबील को नहीं छोड़ना, हड्डी पसली एक कर देनी है मैंने उसकी। और नबील तो मैं हूँ माँ जी। तो पुत्र मुझे किसको मारना है? ओ महमूद साहब को माँ जी, आए मैं आपको डंडा ढूंढ के देता हूँ जिससे मारने में। अनारकली, अरे मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। सच? और आपके पास है क्या क्या? मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी पेंशन आती है, मैं अपनी पेंशन की एक एक पाई तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा। लेकिन जिले इलाही, हमें आपकी पेंशन नहीं, मोहब्बत चाहिए। अरे लो, मोहब्बत तो तुम्हें इतनी मिलेगी कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। पुट भी फिर तुझे ऐसी मिलेगी कि तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मामा तुम? हाँ मैं। ये मेरे नाक के नीचे आप कौन कौन से गलाब खिला रहे थे शमशुद्दीन? अब मोमो, मैं तो सिर्फ अनारकली को ये समझा रहा था कि नबील जो है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कौन ठीक है शहूद? देखो मोमो, दूसरी शादी करना मेरा हक है। हाँ। देख लिया माँ जी आपने इस घटिया इंसान के इरादों को। चले बिस्मिल्लाह करें, ये ले। मोमो, देखो तुम्हारी मोहब्बत के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको संभाल। हाँ जी। मैं नारकली को टैट करती हूँ मौजा। ओ माँ जी, औलाद रखिएगा, आपकी बहू है यार। हाँ तो फिक्र ना कर। मारना आए ना महमूद साहब, आपको बड़ा मोहब्बत का दूध चढ़ा हुआ था। हाँ भाई नारकली, दस। जी जोधा भाई, क्या हुक्म है हमारे लिए? और मैं जोधा भाई नहीं हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ। और एक बात कान खोल के सुन ले, खबरदार तूने मेरे जमशेद के बारे में ऐसा वैसा सोचा हो तो। आप गालिबन जिले इलाही की बात कर रही हैं मलका आलिया? हाँ, खबरदार जो तूने मेरे सुहाग पे नजर डाली हो चंपकली। अनारकली। तू अनारकली हो कि छिपकली हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मुंह से दूर रहना। हम शम्मा हैं और वो दोनों हमारे परवाने। अच्छा, तो तेरा असल नाम शम्मा है। देख बात सुन शम्मा, इधर से निकल जा। चले जाए? सालों बाद उस दीवार को तोड़कर हम इसलिए नहीं आए कि वापस चले जाएं। हम भी शादी करके सेटल होना चाहते हैं। हाँ, तो मैं तेरी शादी अपने पुत्र से कराने को तैयार हूँ। मैं ना बड़ी अच्छी वो बनूंगी। वो क्या? वही जो बड़े प्यार से तेरी खिदमत करेगी। कनीज? कनीज नहीं, वो जो तेरे लिए मजे मजे के खाने बनाएगी। बाबरचन? नहीं नहीं। बहरहाल ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा कि आप मेरी सौतन बनेंगी या सास। हाँ, सास। मैं ना तेरी बड़ी अच्छी सास बनूंगी। बहरहाल आप शहजादे और बादशाह सलामत को कहलवा दीजिए कि अनारकली उनसे मिलना चाहती है। मैं तेरा मैसेज पहुंचा के आती हूँ। छिपकली बैठी रहना, दीवार पे ना चढ़ जाना। अनारकली, तुम अपना फैसला सुना दो कि तुम किससे शादी करोगी, मुझसे या इस बड़े मुंह वाले बुत से? नबील, अपनी हद में रहो, हमें अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। अनारकली हमारा नाम लेगी। अनारकली शहजादा सलीम का नाम लेगी। माई ने कहा कि अनारकली मेरा नाम लेगी। मेरा लेगी। मेरा लेगी। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किससे शादी करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा है कि आप दोनों के दरमियान मुकाबला करवाएं। मुकाबला? हाँ, हो जाए मुकाबला। मैंने भी अगर इनको इतनी नानी याद ना कराई तो मेरा नाम भी सलीम नहीं है। अरे तुम्हारा नाम नबील है भाई। ओ भाई, अनारकली को नहीं पसंद, मैंने चेंज कर लिया है, सलीम रख लिया मैंने। ठीक है, फिर मेरा नाम भी जलालुद्दीन अकबर नहीं, अगर मैंने तुम्हें नाको चने ना चबवाए तो फिर ठीक है, आप दोनों तलवारबाजी की तैयारी शुरू करें। तलवारबाजी? हाँ, मैं तो बचपन से चलाता आ रहा हूँ। क्या जुबान? नहीं, तलवार। और मैंने तो बड़े बड़े सूरमा ढेर कर दिए हैं। अरे तलवार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे मैं तो आंखें बंद करके तुम्हें तलवारबाजी में हरा सकता हूँ। और मैं भी आंखें बंद करके आपका बड़ा सारा सर कलम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तय हुआ कि आप दोनों के दरमियान तलवारबाजी का मुकाबला होगा।
वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। क्या? क्यों डर गए नबील? ओ मैं तैयार हूँ, पट्टियां लाई जाए। ओए 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 ओए। महमूद साहब हार मान ले, इससे पहले कि आप मेरे हाथों कत्ल हो जाएं। मैं हार नहीं मानूंगा। अनारकली सिर्फ मेरी है। अनारकली मेरी है, बल्कि नई पुरानी अनारकली सब मेरी है। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? तूने अपनी बदसूरत बीवी को ख्वाब में तो नहीं देख लिया? माँ जी, मैंने ख्वाब में देखा महमूद साहब ने तलवार से मुझे कत्ल कर दिया है। अरे मैं क्यों तुम्हें कत्ल करूंगा भाई? ताकि मुझे मारकर आप अनारकली से शादी कर लें। क्या? हाँ माँ जी, इस आदमी की नीयत ठीक नहीं थी। ये अनारकली से शादी करने के लिए आपको छोड़ रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चल यार चल, उस बार चल